कराची में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया मुआजकोट मदीना कॉलोनी के करीब दीवार गिरने से 11 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। लांडी मस्जिद कॉलोनी बुराक पंप के करीब दीवार गिरने से शौहर और बीवी जाँ बहक हुए। मलीर नदी यारो घुट के करीब आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि कोरंगी में घर की छत गिरने से एक खातून जाँ बहक हुई। कोरंगी में भी दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ जबकि क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में दरख्त गिरने से 2 अफराद जख्मी और एक खातून जाँ बहक हुई। ईद उल फितर और मुस्लिम ममालिक की दरख्वास्तें, पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ आर्जी जंगबंदी का ऐलान। वजीर इत्तलात ततारट ने कहा कि ऑपरेशन गजब लिल हक में आज रात 12 बजे से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक वक्फा होगा। वक्फा खैर सिगाही और इस्लामी इक़दार के तहत किया। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की दरख्वास्त को मद्देनजर रखा गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनके ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। किसी भी सरहद पार हमले की सूरत में ऑपरेशन फौरी बहाल होगा। ड्रोन हमला या पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। वक्फा सिर्फ मशरूत है, सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं। काबुल में हालिया हमले का हदफ गोला बारूद और ड्रोन तैयारों का डिपो था। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। काबुल में हमले में शहरियों की अमवात का प्रोपेगेंडा झूठ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ऑपरेशन गजब लिल हक के हवाले से अपडेट, कहा कि तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मुनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान के अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान और फितनातुल खारिज के 707 कारिंदे हलाक, 938 से ज्यादा जख्मी हो चुके। वजीर इत्तलात ने ऑपरेशन गजब लिल हक में आर्जी सीज़फायर तक तफसीलात बताती हैं। अफगान तालिबान की 255 चेक पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा, 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और भारी तोपखाना तबाह। दहशतगर्दों के 81 ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को फजाई कार्रवाई में तबाह किया गया। ताज़ा कार्रवाइयों में काबुल और नंगरहार में स्टोरेज, असलहा डिपो और टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया। खुदा का बंदा खुदा से जा मिला, शहीद लारिजानी की नमाज जनाजा अदा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा अली लारिजानी शहीद की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बसीज फोर्स के शहीद कमांडर मेजर जनरल गुलाम रजा सुलेमानी की भी नमाज जनाजा अदा। अमरीकी हमलों में शहीद ईरानी बहरिया के दर्जनों एहलकारों की नमाज जनाजा भी अदा की गई। अली लारिजानी और उनके बेटे मुर्तजा अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए। पासदारान इनकलाब का शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ट्रंप सरप्राइज का इंतजार करें, शहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अली लारिजानी के कत्ल पर सख्त रद्द-ए-अमल। अली लारिजानी को बासलाहियत और अहम शख्सियत करार दे दिया। कहा कि दुश्मनों की कार्रवाई ईरान के निज़ाम की मजबूती का बायस बनेगी। शहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। मुजरिमान को जल्द कीमत चुकाना होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का शहीद अली लारिजानी को खिराज अकीदत। कहा कि अली लारिजानी ने खित्ते के अमन और सलामती को फरोग देने की कोशिश की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि रहनुमाओं की शहादत से निज़ाम को हिलाया नहीं जा सकता। खित्ते में नुकसान की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। अमरीकी डायरेक्टर इंसदादी दहशतगर्दी मरकज़ का इस्तीफ़ा खुशाइंद है। लारिजानी की शहादत, जंग में शिद्दत। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों की बौछार, 2 इसराइली हलाक, तकरीबन 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। तेल अवीव में ट्रेन स्टेशन पर आग लग गई। बैत शेमीश में ईरानी मिसाइलों से कई फौजी इमारतें तबाह, जानी नुकसान की भी इत्तलात। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेल अवीव को क्लस्टर वॉरहेड्स वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमले ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी के कत्ल के जवाब में थे। ईरान ने मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने और सिफारती मरकज पर हमला। अरबेल में अमरीकी बेस को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन का ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा।
ईरान पर हमलों में इंटेलिजेंस सरबराह इस्माइल खतीब समेत मजीद दर्जनों अफराद शहीद। अमरीकी फजाइया ने ईरान में 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम भी गिरा दिए। सेंटकॉम के मुताबिक 7800 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। 120 से ज्यादा बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाया या तबाह कर दिया गया। लिबनान पर भी इसराइल के फजाई और जमीनी हमले। बैरूत और जनूबी लिबनान में भी बमबारी। कम अज कम 12 अफराद शहीद, 41 जख्मी। शहदा में अलमनार टीवी के डायरेक्टर, 2 फौजी, 2 पैरामेडिक्स शामिल। लेबनान में शहदा की तादाद 900 से तजावुज कर गई। 2000 से जायद जख्मी। ईरान पर अमरीकी और इस्राएली हमलों में एटमी बिजली घर भी निशाना बन गया। IAEA के मुताबिक हमले में बुशहर जौहरी बिजली घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डायरेक्टर जनरल IAEA राफेल ग्रोसी की जौहरी खतरे से बचाव के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। इस्राएली तैयारों का ईरानी गैस तंसीबात पर भी हमला। साउथ पार्स गैस फील्ड से मुंसलिक तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान की खलीजी ममालिक में तेल तंसीबात के करीब रहने वालों को वार्निंग। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुमकिन खतरे का इंतबाह। रूस के ईरान के जौहरी प्लांट के करीब हमले की शदीद मजम्मत। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमला बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब किया गया। रूस को अमेरिका और इसराइल से ईरान पर फौरी हमले रोकने का मुतालिबा। रूस का ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी की शहादत पर अफसोस का इजहार। क्रेमलिन से जारी पैगाम में कहा गया कि खुद मुख्तार ईरानी क़यादत के कत्ल की मजम्मत करते हैं। खुद मुख्तार ममालिक को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम काबिल मजम्मत हैं। ईरान की बहरिया और फजाइया समेत सब कुछ खत्म कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग में मुकर्ररा अहदाफ से आगे जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा कि गुज़िश्ता दौर सदारत में अमरीकी फौज को मजबूत बनाने पर काम किया। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला न करते तो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। कुछ बुरे लोग जौहरी सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादी ममालिक से मायूस, कहते हैं कि नेटो, जापान, ऑस्ट्रिया और जनूबी कोरिया समेत किसी की मदद नहीं चाहिए। जंग में कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और बहरीन की हिमायत हासिल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा मुलतवी कर दिया। कहते हैं कि ईरान जंग के बायस अमेरिका में ही रुकने का फैसला किया है। मौजूदा सूरत हाल में उनका मुल्क में होना जरूरी है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। चीन को फैसले पर कोई एतराज नहीं। ट्रंप का दौरा चीन 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तय था।